कंगना अमरदीप रनौत जन्म 23 मार्च 1986, एक भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं, जो जून 2024 से मंडी से लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। महिला प्रधान हिंदी फिल्मों में मजबूत इरादों वाली, अपरंपरागत महिलाओं के चित्रण के लिए जानी जाती हैं। वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं, और फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में 6 बार शामिल हो चुकी हैं। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। 16 वर्ष की आयु में थिएटर निर्देशक अरविंद गौड़ से प्रशिक्षण लेने से पहले रनौत ने कुछ समय के लिए मॉडलिंग की। उन्होंने 2006 की थ्रिलर गैंगस्टर से फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो लम्हे। 2006 लाइफ इन ए मेट्रो 2007 और फैशन 2008 ड्रामा में भावनात्मक रूप से गहन पात्रों को चित्रित करने के लिए प्रशंसा प्राप्त की। इनमें से अंतिम के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वह व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज 2009 और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010 में दिखाई दीं, लेकिन विक्षिप्त भूमिकाओं में टाइपकास्ट होने के लिए उनकी आलोचना की गई। तनु वेड्स मनु 2011। रनौत के करियर की संभावनाएं 2013 में बेहतर हुईं जब उन्होंने सुपरहीरो फिल्म क्रिश 3 में एक उत्परिवर्ती की भूमिका निभाई, जो कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा क्वीन 2014 में एक परित्यक्त दुल्हन की भूमिका निभाने और कॉमेडी सीक्वल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 में दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 लगातार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला प्रधान हिंदी फिल्म थी। इसके बाद कई व्यावसायिक असफलताएं हुईं और स्टारडम में गिरावट आई। इस अवधि में उनका एकमात्र सफल उद्यम उनके सहनिर्देशन वाला उद्यम बायोपिक मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 था। इसमें उनके शीर्षक योद्धा का चित्रण और पंगा 2020 में रनौत ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स लॉन्च की, जिसके तहत वह एक निर्देशक और निर्माता के रूप में काम करती हैं। उन्हें मीडिया में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली हस्तियों में से एक के रूप में श्रेय दिया गया है और उन्हें मुखर होने के लिए जाना जाता है। उन्होंने जो राय व्यक्त की है, वह दक्षिणपंथी विचारधाराओं के साथ जुड़ती है और भारतीय जनता पार्टी भाजपा का समर्थन करती है। साथ ही उनके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में अक्सर टकराव होता है, जिससे विवाद पैदा होता है। रनौत के अनुसार बड़े होने के दौरान वह जिद्दी और विद्रोही थीं। अगर मेरे पिता मेरे भाई को प्लास्टिक की बंदूक उपहार में दें और मेरे लिए एक गुड़िया लाए, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने भेदभाव पर सवाल उठाया। 13 वह उन रूढ़ियों को नहीं मानती थीं जो उनसे अपेक्षित थीं और छोटी उम्र से ही फैशन के साथ प्रयोग करती थीं। अक्सर ऐसे सामान और कपड़े पहनती थीं जो उनके पड़ोसियों को विचित्र लगते थे। 12-13 रनौत की शिक्षा चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने विज्ञान को अपने मुख्य विषय के रूप में अपनाया। उन्होंने टिप्पणी की कि वह बहुत अध्ययनशील थीं और हमेशा परिणामों को लेकर चिंतित रहती थीं। 14-15 वह शुरू में अपने माता-पिता के आग्रह पर डॉक्टर बनना चाहती थी। 16 हालांकि 12वीं कक्षा के दौरान रसायन विज्ञान में 16 अपनी जगह और आजादी पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह 16 वर्ष की आयु में दिल्ली आ गईं। 9-17 चिकित्सा का अध्ययन न करने के उनके निर्णय के कारण उनके माता-पिता के साथ उनका लगातार झगड़ा होता रहा और उनके पिता ने उस काम को प्रायोजित करने से इनकार कर दिया जिसे वे लक्ष्यहीन मानते थे। दिल्ली में रनौत अनिश्चित थीं कि कौन सा करियर चुनना है। एलीट मॉडलिंग एजेंसी उनके लुक से प्रभावित हुई और उन्होंने सुझाव दिया कि वह उनके लिए मॉडलिंग करें। 8-17 उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट लिए, लेकिन आमतौर पर करियर को नापसंद करती थीं क्योंकि उन्हें रचनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं मिली। 8-17 रनौत ने अभिनय की ओर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक अरविंद गौर से प्रशिक्षण लिया। 18 उन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में गौर की थिएटर वर्कशॉप में भाग लिया और गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित तालेडांडा सहित उनके कई नाटकों में अभिनय किया। 1-9 एक प्रदर्शन के दौरान
जब एक पुरुष अभिनेता लापता हो गया तो रनौत ने एक महिला की अपनी मूल भूमिका के साथ साथ उसका हिस्सा भी निभाया। 20 दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया। इस दौरान रनौत को अपनी अल्प आय से जूझना पड़ा, वह केवल रोटी और अचार खाती थीं। अपने पिता की वित्तीय सहायता से इनकार करने से उनके रिश्ते में दरार आ गई, जिसका बाद में उन्हें पछतावा हुआ। 11-13 उनके रिश्तेदार फिल्म निर्माण उद्योग में प्रवेश करने के उनके फैसले से नाखुश थे। 9 और उन्होंने कई सालों तक उनसे पत्र व्यवहार नहीं किया। 6-10-13 2007 में लाइफ इन ए मेट्रो की रिलीज के बाद उन्होंने उनके साथ सुलह कर ली। 2004 में निर्माता रमेश शर्मा और पहलाज निलानी ने घोषणा की कि रनौत दीपक शिवदासानी निर्देशित आई लव यू बॉस के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत करेंगी। 7-23 अगले वर्ष एक एजेंट उन्हें निर्माता महेश भट्ट के कार्यालय ले गया, जहां उन्होंने निर्देशक अनुराग बसु के साथ बातचीत की और रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर ए लव स्टोरी में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। 17-24 भट्ट को लगा कि वह इस भूमिका के लिए बहुत छोटी हैं और उन्होंने इसके बजाय चित्रांगदा सिंह को साइन किया। हालांकि बाद में सिंह फिल्म करने के लिए उपलब्ध नहीं थीं और रनौत को गैंगस्टर के प्रतिस्थापन के रूप में अनुबंधित किया गया था। 24 उन्होंने आई लव यू बॉस से बाहर निकलने का विकल्प चुना। 23 उन्हें सिमरन की केंद्रीय भूमिका में लिया गया। फिल्मांकन के समय रनौत केवल 17 वर्ष की थीं और उन्होंने कहा कि उन्हें चरित्र को समझने और फिर उससे बाहर निकलने में कठिनाई हुई। उन्होंने अपने शिल्प को कच्चा और अपरिपक्व बताया। 25 2006 में रिलीज हुई गैंगस्टर एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। 26-27 Rediff.com के राजा सेन ने कहा कि कंगना एक उल्लेखनीय खोज हैं, अभिनेत्री बहुत दृढ़ विश्वास के साथ सामने आती हैं। 28 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, साथ ही कई अन्य पदार्पण पुरस्कार भी जीते। 29 रनौत की अगली भूमिका मोहित सूरी निर्देशित नाटक वो लम्हे 2006 में थी, जो सिजोफ्रेनिक अभिनेत्री परवीन बाबी और निर्देशक महेश भट्ट के साथ उनके संबंधों पर आधारित एक अर्धजीवनी फिल्म थी। 30 उन्होंने कहा कि बाबी का किरदार निभाने से वह भावनात्मक रूप से थक गई थीं, क्योंकि उन्हें उनकी वीरानी और अकेलापन महसूस होने लगा था। 31 सिफी के फिल्म समीक्षक सुभाष के झा ने लिखा कि स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के बाद रनौत पहली हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं जो कैमरे के सामने अपनी आत्मा को नंगा करने से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि वह आंखों के माध्यम से पीड़ा, चोट और अविश्वसनीयता को व्यक्त करने की अभूतपूर्व क्षमता वाली एक बेहद अभिव्यंजक अभिनेत्री है। 32 सकारात्मक